आपने कभी नींबू और खजूर का अचार खाया है? नींबू और खजूर का कॉम्बिनेशन है ना अचार में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हमारे यहाँ सालों से बनता आ रहा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खजूर नींबू के अचार की एक पारंपरिक रेसिपी, जिसे इस तरीके से यदि आपने बनाया ना तो ये सालों साल खराब नहीं होता है। ये 5 सालों तक भी ऐसा कैसा ही रहता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 किलो नींबू ले लिए हैं और ये ना बड़े बड़े इस तरह से नींबू मुझे मिल गए थे। इस तरह से पतली छाल के नींबू लेना है हमें, जिसमें ज़्यादा रस हो। तो इस तरह का ये नींबू है ना बहुत ही बड़े बड़े थे। ये अचार के लिए परफेक्ट है। यदि ऐसे ना मिले ना तो आप सिंपल वाले जो नींबू होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इन नींबुओं को मैंने इस तरह से कट कर लिया और कट करने के बाद में मुझे पता चला कि इस नींबू में एक भी बीज नहीं था। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नींबू में तो बीज होते ही हैं, लेकिन इस नींबू में बिल्कुल भी बीज नहीं थे। बहुत ही बढ़िया नींबू थे और बहुत ज़्यादा रस भरे हुए थे। इस तरह के नींबू यदि आपको मार्केट में मिल जाए ना तो जरूर से लेके आइएगा, और इसका अचार भी बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये नींबू है ना बहुत बड़ा था, तो इसके मैंने 8 से 10 टुकड़े इस तरह से कर लिए। और ये देखिए इसमें एक भी बीज नहीं है। मैं इसमें बीज ढूंढ रही थी, क्योंकि बीज तो हमें निकाल ही देना है। यदि आपके पास सिंपल वाले जो नींबू होते हैं वो होंगे ना तो उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, तो बीज तो जरूर से निकाल दीजिएगा, नहीं तो अचार है ना कड़वा हो जाता है। तो खास ये ध्यान रखिएगा कि इसमें नींबू के बीज एक भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह का जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है ना वो मैं हटा रही हूँ इसमें से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सारी रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इससे पहले मैंने एक पहाड़ी नींबू का अचार आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी देखिएगा। वो भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। जो पहाड़ी नींबू होते हैं ना वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इससे भी ज़्यादा बड़े थे वो तो। एक एक नींबू 250, 500, 500 ग्राम का था। और ये वाले नींबू भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो मुझे देखते ही इसका अचार बनाने का मन हुआ, तो मैंने इसे बनाया, तो आपके साथ शेयर भी किया है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं नींबू और खजूर का कॉम्बिनेशन वाला अचार बना रहे हैं। इसमें जो खजूर है ना उसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो सारे नींबुओं को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। मतलब जितने 1 किलो हमने नींबू लिए थे ना उसमें से 3 से 4 नींबू मैंने बचा लिए हैं, और बाकी सारे इस तरह से कट कर लिए हैं। इसमें से मैंने 3 से 4 नींबू इस तरह से अलग रख दिए हैं। इसका हम रस निकालेंगे। जितने भी नींबू हमने ये कट करके रखे हैं ना उसे एक ग्लास जार में हम डाल देंगे। इस तरह का अच्छा सा सूखा जार होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह ना हो इसमें। थोड़ी देर के लिए आप इसे धूप में रख दीजिएगा जार को, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह ना हो, ताकि हमारा अचार अच्छा बना रहे, बिल्कुल भी खराब ना हो। जितनी भी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ना बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। नींबू को भी अच्छे से धो के पहले कपड़े से पोंछ के अच्छे से सुखा लेना है उसे। बिल्कुल भी पानी का इसमें भाग नहीं होना चाहिए, तो हमारा अचार बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डालना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्दी नहीं डालना है हमें। बस आधी चम्मच जितनी मैंने इसमें हल्दी डाली है। अच्छे से इसे ढक्कन बंद करके मिक्स कर लेना है पहले। इस तरह से हिला हिला के इसे मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम क्या करेंगे, इसे धूप में रख देंगे। इसे 3 से 4 दिन तक कम से कम धूप में रखना है। जैसे 8 दिन तक यदि रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे इस तरह से, हमें थोड़ी लंबी प्रोसेस है लेकिन ये बहुत सालों तक खराब नहीं होता है। ये अचार को मैंने रख दिया है धूप में। इस तरह से मैंने सीढ़ियों पर ही रख दिया है इसे, यहाँ पे अच्छी धूप आती है दिन भर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने नींबू बचा कर रखे थे ना उसका इस तरह से रस निकालेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही रस निकाल सकते हैं। इस तरह का जो नींबू का रस निकालने का आता है ना, इस तरह से मैंने इसमें निकाल लिया है। ये बड़े बड़े नींबू है तो उसको इस तरह से हम नींबू का अचार निकाल सकते हैं, ताकि बिल्कुल भी इसमें रैशेस वगैरह नहीं आएंगे। जो 4 नींबू हमने बचा कर रखे थे उसका सारा मैंने इस तरह से जूस निकाल लिया है। और ये ले लिया है हमने डेट्स। तो ये 250 से 300 ग्राम आप डेट्स इसमें डाल सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा डेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमने डेट्स लिया है ना इसको अच्छे से पहले धो लेना है, पोंछ लेना है कपड़े से, थोड़े से सुखा लेना है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब हम इसके बीज हटा देंगे। इस तरह से मैं इसमें बीज हटा रही हूँ। इसको इस तरह से हमें टुकड़े करना है। तो मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े किए हैं। आप चाहे तो स्क्वायर टुकड़े भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके पीसेस में आप कट कर सकते हैं, जैसे आपको मर्जी हो। मैंने तो इस तरह से इसके लंबे लंबे टुकड़े किए हैं। एक खजूर के मैंने 4 टुकड़े किए हैं इस तरह से लंबे लंबे। अब एक बॉल ले लेंगे और उसमें हमने जितना भी जूस निकाल के रखा था ना नींबू का, वो सारा इसमें हम डाल देंगे। और इसी के साथ में हम इसमें डाल रहे हैं शक्कर।
तो आप इसकी जगह पे गुड़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शक्कर में ये वाला अचार है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने 1.5 कटोरी इसमें शक्कर डाली है, मतलब 500 ग्राम जितनी हमें इसमें शक्कर डालना है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। यदि शक्कर आपकी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो ना तो इसे पीस लीजिएगा। ये शक्कर जो है ना वो बारीक बारीक ही थी, तो मैंने ऐसे ही डाल दी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं अचार का मसाला। ये होममेड अचार का मसाला है और इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। ये घर पे ही बनाया हुआ अचार का मसाला है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमें आधी कटोरी डालना है, मतलब 200 ग्राम जितना इसमें हम डालेंगे। और अच्छे से इन तीनों को मिक्स कर लेना है। इसी में हम डाल देंगे ये खजूर जो हमने कट करके रखे हुए थे। सारे डालने के बाद में अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है और इसे भी हम वहीं पर रख देंगे जहाँ पर हमने नींबुओं को रखा है। तो अलग अलग हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें जो शक्कर डली है ना, यदि नींबू के साथ में इसे हम डाल देंगे तो नींबू कड़क हो जाएंगे, मतलब उसकी जो छाल है वो कड़क हो जाएगी। तो हमें अलग अलग ही इन्हें रखना है और इसको अच्छे से इस तरह से पैक कर लेना है और इसे भी हम इसी के साथ में रख देंगे। और धूप अच्छी हो तो 2 से 3 दिन में ही ये तैयार हो जाएगा। तो मैंने ये 3 से 4 दिन के लिए इसे रख दिया था और इसके बाद में हम देखते हैं 3 से 4 दिन के बाद में आप इसे देखेंगे इस तरह से। ये देखिए ये अच्छे से ये जो शक्कर है इसमें अच्छे से घुल गई है और ये देखिए कितना बढ़िया सा गाढ़ा सा इसका ये रस्सा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर जो हमने खजूर डाले थे ना वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम देख लेते हैं हमारे नींबू को, तो नींबू भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए इसका वॉल्यूम भी कम हो गया है, अच्छे से गल गए हैं ये नींबू। हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से गल गए हैं ये नींबू। तो इस तरह से गल जाते हैं ना तो ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल भी कड़वे भी नहीं लगते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इस बोल में हमने खजूर और शक्कर और नींबू का मिश्रण रखा हुआ था ना, नींबू के रस का, वो ले लेंगे। उसी बोल में अब हम ये सारे नींबू भी डाल देंगे। तो अलग अलग हम इसे इस तरह से रखते हैं ना तो दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे जो खजूर है वो तो थोड़े सॉफ्ट ही रहते हैं, तो और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और एकदम खट्टे मीठे हो जाते हैं। और खजूर आपको देख कर लेना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले जो खजूर होते हैं ना वो नहीं लेना है, थोड़े से ब्राउन कलर वाले होते हैं ना वो लेना है। एकदम ब्लैक वाले आते हैं वो नहीं लेना है इसमें। तो क्योंकि ये जब बन जाता है ना तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे काला नमक और आधी चम्मच में डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छे से चटपटा सा टेस्ट आएगा इसमें। बाकी के सारे मसाले हमने जो अचार का मसाला डाला था ना उसमें ही था, तो उसमें नमक वगैरह भी होता है, इसलिए अलग से हमें नमक डालने की इसमें जरूरत नहीं है। हमने नींबू को गलाते समय इसमें नमक डाला था। हमारा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसमें खजूर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसमें। ये जो खजूर डाले हैं ना ये खट्टे मीठे इतने टेस्टी लगते हैं। आप भी अचार जरूर से ट्राई कीजिएगा एक बार और आपके अनुभव मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और इसे हम वापस से ग्लास जार में भर देंगे और इसे 2 से 3 दिन तक फिर से हम धूप में रख देंगे। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ये अचार कभी भी खराब नहीं होगा। और जितना पुराना होता है ना इसका गुण उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक मेडिसिन का भी काम करता है। यदि पेट दर्द वगैरह कर रहा हो ना तो इसकी एक चीर आपने खा ली, पेट दर्द तुरंत ही बंद हो जाता है। तो जरूर से आप इसे ट्राई कीजिएगा। आज के अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार के साथ में, ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख सकें। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नई रेसिपीज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं चलती हूँ इसे धूप में रखने के लिए। बाय बाय।